चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मोदी जी आजकल घबराए हुए हैं, शायद कुछ दिनों में स्टेज पर आंसू ना निकल आए। कर्नाटक में बोले राहुल गांधी, कहा मोदी जी ने बीते 10 साल में सिर्फ गरीबों से पैसा छीना, लेकिन जितना पैसा बीजेपी ने अरबपतियों को दिया है उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीबों को देंगे। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन, सियाचिन के पास पीओके में सड़क बना रहा ड्रैगन। चीन के खतरनाक मंसूबों का एक बार फिर से सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ खुलासा, पास में ही तैनात भारतीय सेना भारत की सुरक्षा में लग सकती है सेंध। व्हाट्सएप ने दी भारत में सेवाएं बंद करने की चेतावनी, कहा एन्क्रिप्शन हटाने पर मजबूर किया तो छोड़ देंगे भारत। मैसेजिंग सर्विस प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि हम आपको यूजर्स के मैसेज की जानकारी नहीं दे सकते, अगर दबाव बनाया तो व्हाट्सएप भारत में प्रभावी रूप से बंद हो जाएगा। भारत के नए आईटी नियमों का विरोध कर रही है कंपनी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए तिहाड़ जेल में बना मेडिकल बोर्ड, अब एम्स के 5 डॉक्टरों की देखरेख में होगा हेल्थ चेकअप। पीएम मोदी पर 6 साल चुनावी बैन लगाने की मांग वाली याचिका दायर, भगवान और मंदिरों के नाम पर वोट मांगने का लगा आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट में 29 अप्रैल को होगी मामले पर सुनवाई। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए सेकेंड फेज के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर हुई वोटिंग। 5 बजे तक छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मणिपुर, बंगाल में 71% से ज्यादा मतदान। दूसरे चरण में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राहुल गांधी, शशि थरूर, 5 केंद्रीय मंत्री। ये देश सरिया कानून से नहीं चलेगा, भारत यूसीसी से चलेगा। एमपी में विपक्ष पर गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बोले कांग्रेस कहती है कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, लेकिन हम इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होने देंगे। मुसलमानों का हक सबसे पहले होना चाहिए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बीच शेयर किया पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का पुराना वीडियो। मोदी की गारंटी सिर्फ मुसलमानों से नफरत करना और संविधान बदलना है। वाराणसी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित, बोले हम सिर्फ वोट डालने वाले न रह जाएं, हम वोट लेने वाले भी बने। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ गुरुवार को खेले गए मैच में विराट कोहली ने रचा इतिहास, आईपीएल में 10 बार 400 प्लस रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में दिन में होगी भीषण गर्मी और शाम को तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव आयोग की उड़ाई धज्जियां। मोदी के जिस बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था, जेपी नड्डा ने उसी को फिर दोहराया। कहा कांग्रेस ओबीसी, एससी, एसटी का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन पर बोला बड़ा हमला, कहा ये लोग मजहबी आधार पर देश के विभाजन की रखना चाहते हैं आधारशिला, लेकिन भाजपा हर हाल में इसका पुरजोर विरोध करेगी। घोटाले टीएमसी करती है और भुगतना बंगाल की जनता को पड़ता है। यहाँ कोई काम नहीं जो बिना कमीशन के होता है। पश्चिम बंगाल के मालदा में विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी, साथ ही कहा टीएमसी पहले चरण में पस्त और दूसरे चरण में ध्वस्त हो गई। चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में पीएम मोदी और राहुल गांधी को भेजा नोटिस। इसी ने बीजेपी और कांग्रेस अध्यक्ष से 29 अप्रैल तक मांगा जवाब। दोनों नेताओं पर चुनावी भाषणों में धर्म, जाति, समुदाय व भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन पैदा करने का आरोप। अब महज 100 रुपए में होगा 6000 वाला टेस्ट। एम्स ने तैयार की सर्वाइकल कैंसर जांचने की बीकेवी नैनो तकनीक। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए किसी बड़े लैब में जाने की जरूरत भी नहीं होगी। एआई में एनसीएस पोर्टल को संवारेगी केंद्र सरकार, युवाओं को बस एक क्लिक में मिलेगी हर नौकरी की जानकारी। इसमें एआई और एमएल जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि युवा इससे अधिकतम लाभ कम समय में उठा सके। तमिलनाडु के किसानों ने किया अनोखा प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर हड्डी और इंसानी खोपड़ी के साथ दिया धरना। किसानों की मांगे है कि उनकी फसलों की दोगुनी कीमत, किसान को व्यक्तिगत बीमा और प्रतिमाह 5000 रुपए पेंशन मिले। सूरत तो बस झांकिए, पूरा देश अभी बाकी है। आप सांसद संजय सिंह बोले 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है, इसमें अगर बीजेपी जीतती है तो आगे से देश में चुनाव होंगे ही नहीं। देश में संविधान, आरक्षण और जनता के अधिकार खत्म हो जाएंगे। इसकी शुरुआत गुजरात के सूरत से हो चुकी है। 44 ट्रेन रद्द और 64 के बदले गई रूट। पंजाब में अपनी मांगों को लेकर किसानों के रेल रोको आंदोलन से बुरी तरह प्रभावित हुई रेलगाड़ियां। सत्ता के लिए आंखों में धूल झोंक रही कांग्रेस। मध्य प्रदेश की मुरैना में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, कहा कांग्रेस यदि सत्ता में आए तो एक्सरे का हथकंडा अपनाकर घर में रखी संपत्ति भी लूट लेगी। कांग्रेस के लिए परिवार ही सब कुछ, इन्होंने चोरी छिपे छीना ओबीसी का आरक्षण। पीएम मोदी ने बताया 405 सीटें क्यों चाहिए। सागर की सभा में कहा कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया। कांग्रेस यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है। दलित, आदिवासी और ओबीसी के आरक्षण की चोरी बंद करने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए।
वेटिंग और आरएसी टिकट कैंसिलेशन में रेलवे की ओर से अलग से चार्ज नहीं लिया जाएगा। रेलवे ने वेटिंग टिकट कैंसिल करने पर लिया बड़ा फैसला। सोने चांदी की कीमतों में फिर से हुई तेजी। IBJA के अनुसार 24 कैरेट सोना 71,841 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी 80,576 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही। अरुणाचल में चीन सीमा और मूसलाधार बारिश से मची तबाही। दिमाग वैली को देश से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 313 लैंडस्लाइड में बहा। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस की आंखों में आई चमक। प्रियंका गांधी भी लड़ सकती है लोकसभा चुनाव। कहा जा रहा है कि राहुल वायनाड के साथ अमेठी से भी पर्चा भरने वाले हैं। यह उनका पहला चुनाव होगा। अब तक वे पार्टी के लिए चुनाव प्रचार तो करती रही, लेकिन खुद उन्होंने कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं लड़ा। MP में कांग्रेस राज पर गरजे पीएम मोदी। कहा, कांग्रेस ने सैनिकों के हाथ बांध रखे थे, लेकिन हमने सैनिकों को खुली छूट दी और कहा सीमा पर से एक गोली आए तो 10 चलनी चाहिए। वंदे भारत ट्रेन में सफर करने वाले यात्री दे ध्यान। रेलवे ने बदला नियम। यात्रियों को 1 लीटर की जगह 500 मिलीलीटर की पानी की बोतल प्रदान की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि पानी की बर्बादी को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में हुई शामिल। लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बिहार में एनडीए के लिए करेंगे प्रचार। इससे पहले उन्होंने ऐलान किया था कि वो पश्चिमी चंपारण सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। सीएम है तो क्या गिरफ्तार नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल? ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा, वे नो समन का जवाब देने नहीं आए। उनके आचरण से ही लग रहा है वो शराब घोटाले के दोषी। बिहार में जेपी नड्डा अपने साथ लाए बहुत सारे बैग। जहां चुनाव हो रहे वहां बांट रहे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। हालांकि तेजस्वी ने यह नहीं बताया कि इन बैगों में क्या था। 13 मई को होने वाले चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने किया कन्नौज सीट से नामांकन। बोले, एक बार फिर दोहराया जाएगा इतिहास, इस बार होकर रहेगी क्रांति। बाथरूम से लेकर अरविंद केजरीवाल के खाने तक की हो रही जासूसी। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। ऋषभ पंत ने रचा इतिहास। विराट अमला का तोड़ा रिकॉर्ड। दरअसल T20 मैच में गेंदबाज के खिलाफ एक बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक रन बनाने का एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाया। पंत ने अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज मोहित शर्मा के 18 गेंदों में 62 रन बनाए। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी डिमांड। अभी तक उन्होंने महज 25 दिन में किए 67 से ज्यादा रैलियां और रोड शो। अभिनेता को ही देना है टिकट तो रणवीर ऋतिक को क्यों नहीं? गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट के लिए राज बब्बर की दावेदारी पर उठे सवाल। बंगाल को कब्जाना चाहता है केंद्र। सीएम ममता बनर्जी बोली, कर्नाटक में 40 सीटों पर एक चरण में चुनाव हो रही, तो फिर बंगाल में 42 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग क्यों? बंगाल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी की गढ़कांथी में टीएमसी टूटी। वर्कर बोले, सीएम ममता बनर्जी ने खराब कैरेक्टर वाले कैंडिडेट को दिया टिकट, वो भाजपा का आदमी। जेल जाने के बाद बड़ी आप नेता संजय सिंह की डिमांड। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चाह रहे जनसभाएं। वोटिंग से एक दिन पहले आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती की बड़ी टेंशन। 10 लाख रुपए के साथ दोनों पीए गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव में हाई प्रोफाइल सीटों में एक हैदराबाद सीट पर होगा त्रिकोणीय मुकाबला। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कांग्रेस के मोहम्मद वली उल्ला समीर लड़ेंगे चुनाव। वहीं भाजपा ने माधवी लता को दिया है टिकट। संदेशखाली मामले में एक्शन मोड में सीबीआई। 5 लोगों के खिलाफ दर्ज की FIR। जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न को लेकर चल रही जांच। जिस संविधान ने हमें अधिकार दिया उसे ही कमजोर करना चाहती है सरकार। पीएम मोदी अहंकारी है। उनके आसपास रहने वाले लोग उनसे डरते हैं। मोदी को कोई कुछ नहीं बोल सकता। गुजरात में बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का, मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके पास गरीब जनता के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार के पास जो है वो अडानी अंबानी जैसे करोड़पतियों के लिए है। मोदी सरकार और भ्रष्ट जनता पार्टी के पाखंड की कोई सीमा नहीं। कांग्रेस बोली, पहले 2G स्पेक्ट्रम आवंटन को घोटाला कहा, अब खुद ही नीलामी सिस्टम हटाना चाहती है। वहीं जयराम रमेश बोले, 4 जून को जनता बीजेपी को दिखा देगी बाहर का रास्ता। इस चुनाव में मोदी लहर नहीं बल्कि मोदी जहर है। रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का दूसरा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 28 से 30 मई के बीच होगा। साउथ फ्रांस में क्रूज शिप पर होंगे फंक्शन। मुंबई में होगी शादी। शादी पर लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ईडी के चारों गवाहों का संबंध बीजेपी से। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया जवाब। कहा, भाजपा ने अपने हिसाब से सबूत बनाकर पेश किए और इनके बयान के आधार पर ही मुझे गिरफ्तार किया गया। महंगाई को घटाने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सब्जियों की ऊंची कीमतों से जून तक नहीं मिलेगी राहत। सामान्य से अधिक तापमान बढ़ा रहा चुनौतियां। वहीं वित्त मंत्रालय ने रिपोर्ट में किया दावा। कहा, मानसून के बाद खाद्य पदार्थों की कीमतों में आएगी नरमी।
एमसीडी स्कूलों में 2 लाख से ज्यादा बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म मिलने में देरी के कारण दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को लगाई फटकार। कहा केजरीवाल को सिर्फ सत्ता की चाह, उन्होंने गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया। साथ ही कहा उन्होंने व्यक्तिगत हित को सबसे ऊपर रखा। भगवान को धोखा देने चाहेंगे राहुल गांधी के राम मंदिर जाने की चर्चा पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कसा तंज। बोली भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले अब वोट मांगने के लिए चुनाव के दौरान राम मंदिर का दौरा कर रहे हैं। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में आई गिरावट। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सराफा बाजार में 72,500 के नीचे आया सोना, वहीं चांदी भी 81,374 प्रति किलोग्राम पर आई। दक्षिण भारत के राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में गहराया जल संकट। जलाशयों का स्तर घटकर सिर्फ 17% बचा, केंद्रीय जल आयोग ने दी जानकारी। यूपी बिहार में अगले 5 दिन तक हीट वेव की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर समेत 15 राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार। वहीं एमपी में उड़े और छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मणिपुर के कुछ बूथ पर हो रही रीपोलिंग, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की मांग। कहा ईवीएम और वीवीपैट तोड़े गए, बूथ कैप्चरिंग हुई और जबरन वोट भी डाले गए। दिल्ली में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं शिवराज सिंह चौहान। पीएम मोदी के संकेत देने के बाद चर्चा तेज, कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार बनाती है तो शिवराज को केंद्र में बड़ा पद मिल सकता है। मशहूर टीवी धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सोढ़ी उर्फ गुरुचरण सिंह 5 दिन से लापता। दिल्ली से मुंबई के लिए निकले थे, पुलिस कर रही तलाश, किडनैपिंग की आशंका। दूसरे चरण की वोटिंग के बाद हिला बीजेपी का साम्राज्य। पंजाब में आम आदमी पार्टी का नहीं खुलेगा खाता, यह मेरा दावा है, बोले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। अमित शाह का वडोदरा में रोड शो। पोरबंदर में कहा कश्मीर में 5 सालों में किसी ने पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं। 5 साल तक टोपी पहनकर विरोध करते रहे और अब चुनाव के समय याद आया सनातन। लालू परिवार पर मंत्री नितिन नवीन ने बोला बड़ा हमला। भाजपा शर्मिंदा है और अंदर से नाराज भी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बाद बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। का दूसरे चरण ने तस्वीर और साफ कर दी, अब की बार भाजपा साफ। प्रियंका बोली एक अंकल जी दरबार लगाकर ज्ञान दे रहे हैं, कांग्रेस आएगी मंगलसूत्र चुराएगी, किसी और को दे देगी, प्रधानमंत्री बकवास करते हैं। शंघाई में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला कंपाउंडर टीम ने जीता स्वर्ण। फाइनल में इटली को बड़े अंतर से हराया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर फंसे एलडीएफ के विधायक पीवी अनवर। केरल पुलिस ने दर्ज किया केस। दरअसल अनवर ने राहुल को निचले स्तर का नागरिक बताते हुए उनका डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को मिली राहत। रावत जीवनी कोर्ट से 15,000 की निजी मुचलके पर दी जमानत। बीजेपी के समर्थन में एनआरआई आज गुजरात में निकालेगी कार रैली। साबरमती रिवर फ्रंट पर होगा जमावड़ा। रैली में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप और अफ्रीका के एनआरआई और अप्रवासी गुजराती करेंगे प्रतिभाग। उससे गलती हो गई। गुजरात की राजकोट लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी परषोत्तम रूपाला ने क्षेत्रीय समाज से फिर मांगी माफी। बोले मेरी गलती की सजा पीएम मोदी को मत देना। 90 और 95 वाला जिन निकलेगा। बिहार से लालटेन लेकर दिल्ली पहुंचेगी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला का विवादित बयान। लोकसभा चुनाव के बीच जौनपुर के पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को लगा बड़ा झटका। जमानत मंजूर लेकिन नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। सजा पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया